हाय एवरीवन। अब बात करने वाले हैं कि डेटाबेस की हेल्प से इमेजेस को अपलोड एंड डिस्प्ले कैसे करवा सकते हैं लारावेल के अंदर। एक क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा जाता है कि डेटाबेस के अंदर इमेजेस कैसे अपलोड करते हैं। देखो, डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर इमेजेस अपलोड नहीं करी जाती। इमेजेस को कहीं स्टोर करा जाता है फाइल सिस्टम के अंदर, देन उसके पाथ को डेटाबेस के अंदर हम लोग स्टोर करके रखते हैं। एंड देन जब भी हम लोगों को उन इमेजेस को डिस्प्ले करवाना होता है, वो पाथ उठाते हैं इमेज का और उसको डिस्प्ले करवा देते हैं। ऑलराइट, सो क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाएंगे ताकि हम लोग उसके अंदर इमेजेस के पाथ रख पाए, आईडी वगैरह रख पाए। उसके बाद में व्यू, कंट्रोलर, मॉडल और राउट बनाने वाले हैं। उसके बाद इमेज को अपलोड करेंगे। इमेज का जो पाथ होगा उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाने वाले हैं। उसके बाद जो डेटाबेस के अंदर पाथ स्टोर रहेगा उसकी हेल्प से हम लोग इमेजेस को डिस्प्ले करवा के देखेंगे। लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं और पूरे फ्लो को टेस्ट भी करेंगे। ऑलराइट, और ये हमारी लारावेल 11 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, PHP में एडमिन खोलते हैं और वहाँ पे एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लारावेल नाम से डेटाबेस है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी। सो यहाँ पे एक मैं न्यू टेबल बना देता हूँ। टेबल का नाम मैं सिंपली इमेजेस रख देता हूँ। आप कुछ चाहो तो कुछ और नाम भी रख सकते हो, पर ध्यान रखना उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपके मॉडल का नाम भी रखना है। तो मैंने यहाँ पे इमेजेस रखा, देन यहाँ पे क्रिएट करेंगे 4 कॉलम्स। पहला आईडी रहेगा, जो सेकंड रहेगा वो रखता हूँ मैं यहाँ पे पाथ। सेकंड मैं यहाँ पे, थर्ड मैं यहाँ पे रखता हूँ क्रिएटेड एट, यानी कि कब इस रो को यानी कि इस रिकॉर्ड को क्रिएट करा गया और कब इसको अपडेट करा गया। अब इनका टाइप हम लोग जो आईडी है उसको इंटीजर रखेंगे, पाथ को वेरचर, एंड टाइम जो क्रिएटेड और अपडेटेड डेट है उसको हम लोग यहाँ पे डेट रख लेते हैं इस तरीके से। आफ्टर दैट जो हमारे पास आईडी है इसको हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट में कर देंगे ताकि अपने आप इंक्रीमेंट होती रहे, हमें इसको मैनुअल इंक्रीमेंट ना करना पड़े। एंड देन जो इनकी लेंथ होती है उसको भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। इमेजेस के पास थोड़े लेंथी हो सकते हैं तो मैं इसको 100 डाल देता हूँ। क्रिएटेड और अपडेटेड डेट को आप 30 भी करोगे तो भी चलेगा। एंड देन हम लोग इसको सेव कर देते हैं। जैसे इसको सेव करेंगे आपको यहाँ पे एक टेबल तो दिख जाएगी, बट इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। सो डेटा कहाँ से आएगा? जो आईडी होगी वो ऑटो जनरेट रहेगी। पाथ जब भी हम लोग किसी इमेज को अपलोड करेंगे उसका पाथ रहेगा। क्रिएटेड एंड अपडेटेड डेट हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएंगी। देन सेकंड स्टेप्स क्या था, हमें यहाँ पे व्यू, कंट्रोलर, मॉडल एंड राउट, ये चारों चीज क्रिएट करनी है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टर्मिनल के ऊपर आता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे इसको क्लियर करके सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से अपलोड कंट्रोलर। ठीक है, या फिर अपलोड कंट्रोलर नहीं रखते हैं हम लोग, इसको इमेज कंट्रोलर रख लेते हैं, बिकॉज इमेज के साथ साथ डिस्प्ले, अपलोड के साथ साथ डिस्प्ले भी करवा रहे हैं। तो और कंट्रोलर हम लोग एक ही बनाएंगे, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे इमेज कंट्रोलर ऐसे करके बना सकता हूँ, इमेज या फिर इमेजेस कंट्रोलर, जो भी आपको ठीक लगे। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे एक मॉडल भी बनाएंगे जो हमारी डेटाबेस से कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा, हमारे लारावेल को। सो PHP आर्टिसन मेक, देन यहाँ पे करेंगे मॉडल, एंड मॉडल का नाम यहाँ पे रखेंगे इमेज। आपको मैं बहुत बार पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारी टेबल का नाम होता है उसको हम लोग यहाँ पे प्लूरल रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने इसका नाम रखा है इमेजेस, और जो हमारे मॉडल का नाम रहेगा वो सिंगुलर रहेगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे रखा है इमेज। इसको एंटर करेंगे, परफेक्ट। अब हमें 2 व्यू भी क्रिएट करने हैं। PHP आर्टिसन मेक व्यू, और व्यू का नाम एक तो रखूंगा मैं यहाँ पे अपलोड करके, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे रखेंगे एक का नाम डिस्प्ले करके। आप इनके नाम चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद PHP आर्टिसन सर्वर को फिर से रन कर देते हैं, PHP आर्टिसन सर्व करके, एंड देन आप यहाँ पे चेक करोगे परफेक्टली फिर भी काम कर रहा है। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपलोड डॉट ब्लेड डॉट PHP के अंदर जाते हैं और यहाँ पे सिंपली हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे। कोई H1 टैग लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो अपलोड इमेज और समथिंग, जो भी आपको यहाँ पे हेडिंग देनी है, अपलोड फाइल, अपलोड इमेज, जो भी आपको ठीक लगे। देन आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं, और फॉर्म हमारा पोस्ट टाइप का रहेगा। पोस्ट टाइप के फॉर्म के अंदर एक्शन देंगे अभी, बट सबसे पहले इसमें एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ इनपुट फील्ड, और इसका टाइप रहेगा यहाँ पे फाइल। इसका नाम भी आप लोग फाइल ही दे सकते हो, कुछ और भी दे सकते हो, जो भी आप दोगे चलेगा। मैं इसका नाम यहाँ पे भी फाइल दे देता हूँ। देन इसको क्लोज करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, बटन पे यहाँ पे कर दूंगा अपलोड, और एक आपको पता है कि हमें CSRF टोकन चाहिए होता है, ये टोकन भी हम लोगों ने लगा दिया। एंड इसके साथ जब भी हम लोग किसी
फाइल को अपलोड करते हैं तो हमें इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा देना होता है। इससे हम लोग ये समझाते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट डेटा नहीं है हमारे पास, ये कुछ मल्टीमीडिया का डेटा है, जैसे कि वीडियो, इमेज, कोई भी फाइल होती है तो उसको हम लोग मल्टीमीडिया बोलते हैं बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे करेंगे इंक टाइप एंड देन इंक टाइप में करते हैं मल्टी पार्ट, देन इसके बाद हम लोग स्लैश फॉर्म डेटा, इस तरीके से, ठीक है। देन इसके लिए मैं एक राउट बनाना पड़ेगा कि ये प्रॉपरली बना है कि नहीं बना। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक राउट बनाता हूँ, राउट : व्यू, और यहाँ पे अपलोड है तो अपलोड ही कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख दूंगा अपलोड। देन अपलोड के बाद में हमारे व्यू का नाम, ये तो इसका पाथ हो गया। देन यहाँ पे ये व्यू का नाम दे दिया हम लोगों ने। अब चेक करते हैं कि हमें ये प्रॉपरली विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा अपलोड वाले पाथ के ऊपर। सो अपलोड पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ से एक फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं एक बार फाइल सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये प्रॉपरली अभी सबमिट नहीं हो पाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सबमिट करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट मेथड बना नहीं हुआ, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इसका एक्शन देना भी है। ये भी हमने एक्शन नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट रूट के ऊपर अभी सबमिट हो रहा है, तो यहाँ पे एक्शन देंगे और उसका पाथ भी बनाएंगे। बट वो एक्शन कहाँ जाके सबमिट होगा, हमारे इमेज के कंट्रोलर के ऊपर। तो इस पर यहाँ पे एक फंक्शन भी बना देता हूँ। फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ अपलोड। और आपको पता है कि जब भी हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, तो इस रिक्वेस्ट क्लास का यूज़ करके हम लोग एक रिक्वेस्ट नाम से पैरामीटर बनाते हैं, ठीक है। देन इसको हम लोग यूज़ करेंगे, बट अभी के लिए रिटर्न कर दो यहाँ पे अपलोड फंक्शन कॉल्ड और समथिंग, ये करके कर दिया, ठीक है। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोलर बनाया, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा web.php के अंदर, ताकि हम लोग एक पूरा पाथ बना पाएँ। सो यहाँ पे जाएंगे यूज़ एंड देन इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अपलोड फाइल इमेज कंट्रोलर, सॉरी इमेज कंट्रोलर, ये कर दिया। देन लास्ट में सेमीकोलन। ओके, सो ये पहले से ही इंपोर्टेड है, इसको मैं को हटा देता हूँ, राइट। सो ये इंपोर्टेड कैसे है, रीजन बिकॉज चीज़ तो सेम ही है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना, बिकॉज इस पार्ट को बनाने से पहले प्रैक्टिस कर रहा था, देन उस टाइम पे यहाँ पे रह गया होगा, मैं इसको हटाना भूल गया होगा। ओके, सो आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राउट एंड देन यहाँ पे एक पोस्ट मेथड रहेगा। पोस्ट मेथड कहाँ पे सबमिट होगा, अपलोड के ऊपर ही। ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत बार इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछा जाती है। दो राउट के पाथ सेम हो सकते हैं अगर उनके मेथड्स अलग अलग हैं तो, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन सेकंड पैरामीटर के अंदर हम लोग यहाँ पे इमेज कंट्रोलर : क्लास, और बाद में जो फंक्शन हम लोग कॉल करना चाहते हैं विच इज़ अपलोड, तो इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा कोट्स के अंदर, ठीक है। और जो ये हम लोगों ने राउट बनाया है यहाँ पे, इसको, इस वाले राउट को हम लोग पास करेंगे सिंपली एक्शन के अंदर। सो अब ये सबमिट होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड देन लेट्स सी, इसको मैं वापस से लेके जाता हूँ और कोई फाइल सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाली फाइल सेलेक्ट करी, अपलोड करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोड फाइल फंक्शन कॉल्ड, ठीक है। फंक्शन लगाना भूल गया बट ठीक है, पॉइंट ये है कि ये वाला जो हमारा फंक्शन है प्रॉपरली कॉल हो गया, ठीक है। जब भी हमें फाइल अपलोड करवानी होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक नहीं होती है। सो अगर आप उसको पब्लिक करना चाहते हैं तो आपको एक कमांड चलानी होती है। कमांड आप यहाँ पे भी चला सकते हो, अगर आप VS कोड यूज़ करो, इसका टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो बाहर वाला टर्मिनल है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। सो पब्लिक रिपोजिटरी के अंदर अपलोडेड फाइल्स को लेके जाने के लिए हमें क्या कमांड रन करनी पड़ती है, PHP आर्टिसन एंड देन स्टोरेज, एंड स्टोरेज को हम लोग यहाँ पे कर देंगे लिंक, ठीक है। जैसे लिंक करेंगे, ओके, ये ऑलरेडी लिंक्ड है। रीज़न बीइंग आप यहाँ पे देख पाओगे कुछ इमेजेस यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड भी होंगी। अगर मैं यहाँ पे स्टोरेज पे आता हूँ, देन हम लोग ऐप के अंदर आते हैं, पब्लिक के अंदर बहुत सारे इमेजेस हैं। सो एक काम करता हूँ, जो पुराने वाली इमेजेस है ना, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। उससे क्या होगा कि हमारे पास सारी फ्रेश इमेजेस ही रहेंगी। एंड देन इसके बाद अगर आप यहाँ पे पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर आते हो, देन यहाँ पे भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा इमेजेस वगैरह नहीं मिलेंगे। तो एक बार के लिए आप फिर से उसको लिंक करना चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज जैसे ही फाइल डिलीट करते हो वो लिंक हट जाता है, ठीक है। तो आपको ये वाली कमांड चलानी है। देन अब आपको क्या करना है, इस फाइल को अपलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, $path ये ले सकते हो, एक वेरिएबल। एंड देन यहाँ पे जो हमारी रिक्वेस्ट आ रही है, ये वाली जो रिक्वेस्ट आ रही है, इसके अंदर हम लोग फाइल को लेके आ रहे हैं, राइट, फाइल। और उस फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम हम लोगों ने यहाँ पे फाइल ही दे रखा है, ठीक है। फाइल, इमेज, जो भी आप देना चाहो वो बेसिकली दे सकते हो। देन इसके बाद में एक लारावेल का फंक्शन होता है स्टोर, जो कि इसको स्टोर करता है कौन सी डायरेक्टरी के अंदर, पब्लिक डायरेक्टरी, पब्लिक फोल्डर के अंदर इसको अपलोड कर देगा। देन यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ मैं इसका पाथ। अब मैं इसका पाथ रिटर्न करूँगा एंड
अब इसको आप लोग एक बार फिर से PHP आर्टिसन को स्टार्ट कर सकते हो एंड देन मैं वापस आके इसको एक बार के लिए फिर से किसी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर से डेविन वाली इमेज कोई सिलेक्ट करा, अपलोड करूँगा तो इसने पाथ रिटर्न कर दिया कि ये अपलोड हो चुकी है। अब चेक भी करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक पब्लिक के अंदर स्टोरेज के अंदर ये वाली इमेज मिलेगी। देखो ये प्रॉपरली हमारे यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। बट देखो जो हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है ना, वो इतनी चीज़ है। ये जो पब्लिक वाला फोल्डर का पाथ है ना, वो हमें नहीं चाहिए, बस फाइल का पाथ चाहिए, ठीक है। सो उसको अपलोड करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, इस पार्ट को हटा देता हूँ इस यूआरएल में। सो इसको हटाने के लिए एक फंक्शन होता है एक्सप्लोड, वो क्या करेगा, ये स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को हम लोग इसके साथ डिवाइड कर देंगे स्लैश के साथ, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट एरिया बन जाएगा, सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। सो इसको हम लोग हटा देंगे, इसको यूज कर लेंगे सेकंड वाले एलिमेंट को, तो हमारे पास इमेज का पाथ आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसको और ब्रेक करके। तो यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर पाथ एरे इक्वल टू, और इसको हम लोग सिंपली यूज करने वाले हैं यहाँ पे एक्सप्लोड करके। तो यहाँ पे करूँगा एक्सप्लोड, ये वाला फंक्शन, देन किस बेस पे एक्सप्लोड करना है, स्लैश के बेस के ऊपर, और यहाँ पे सेकंड पैरामीटर हम लोग इसका पार्ट डाल देंगे, ठीक है। देन अगर आप इसको रिटर्न करोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये फाइल एक बार फिर से अपलोड हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो एक तो पब्लिक आ गया, एक हमारे पास ये पाथ आ गया। और अगर मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे लेता हूँ इमेज पाथ, इसको ऐसे स्टोर करवा लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ इमेज पाथ, ये हमारे पास इसी तरीके से, ठीक है। देन इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज पाथ इक्वल टू पाथ एरे, और इसका 0th एलिमेंट से स्टार्ट होती है एरे के अंदर, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ले लूँगा एंड देन इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करवाता हूँ $img पाथ, देन आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमारे पास प्रॉपर पाथ आ चुका है ये वाला। तो इसको अब हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मॉडल हम लोगों ने बनाया था इमेज नाम से, उसको यूज करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ, यूज ऐप मॉडल्स एंड देन मॉडल का नाम विच इज इमेज, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक img नाम से एक इसका कह सकते हो कि इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना सकते हो एंड देन यहाँ पे यूज करोगे न्यू img न्यू इमेज, इस तरीके से, ठीक है। ओके, देन इसके अंदर आपको क्या करना है, $img, और जो इसका पाथ रहेगा, इसके अंदर किस फील्ड में हम लोग इस इमेज के पाथ को स्टोर करवाना चाहते हैं, पाथ के अंदर, ये वाला, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और देन इसमें डाल देंगे यहाँ पे img पाथ, इस तरीके से, ठीक है। इसको डॉलर के साथ यूज करना है यहाँ पे, डॉलर दिस, ऑलराइट, ये इस तरीके से। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन रन करते हैं, सिंपली यहाँ पे इसको मैं रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न करवाओगे तो आपको बेटर दिखेगा, $img एंड देन यहाँ पे सेव फंक्शन इसको डेटाबेस में स्टोर कर देगा। तो अब मैं इसको आके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो एक आ गया। एक का मतलब है एक फाइल हमारे पास स्टोर हो चुकी है डेटाबेस में एंड देयर वी गो, देखो इसका पाथ आ गया, आईडी बन गई, क्रिएटेड एंड अपडेटेड चीज़ें सारी की सारी बन चुकी हैं, परफेक्ट, जो हमें चाहिए था। अब सेकेंड चीज़ क्या है, जो आप ये पाथ चेक करोगे ना, लास्ट के अंदर क्या है, UNW, और देन अगर आप यहाँ पे आते हो स्टोरेज के अंदर, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं बिकॉज काफ़ी सारी हम लोगों ने यहाँ पे करा। तो जो ये वाली फाइल है ना UNW, तो ये वाली इमेज हमारी यहाँ पे एक्चुअल में अभी अपलोड हुई है, ठीक है। बट दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है ना, अब हमें इन इमेजेस को निकाल के डिस्प्ले भी करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको रिडायरेक्ट करूंगा पहले तो एक और न्यू राउट के ऊपर डिस्प्ले वाले के लिए, बट रिडायरेक्ट करेंगे तो उसके लिए पाथ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक और व्यू का पाथ बनाता हूँ, बेसिकली कंट्रोलर का पाथ बनाऊंगा यहाँ पे, राउट : गेट, और यहाँ पे कर दूंगा, इसका नाम रखूंगा लिस्ट, इमेज लिस्ट या लिस्ट, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। और यहाँ पे करोगे इमेज कंट्रोलर : क्लास, देन उसके बाद में जो सेकंड पैरामीटर रहेगा उसके अंदर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे लिस्ट नाम से, एंड ये लिस्ट होगा स्मॉलर कैरेक्टर्स के अंदर, ऑलराइट। सो अब इसके लिए हमें एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, तभी तो ये काम करेगा। सो ये मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन लिस्ट, और ये लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, जितनी भी डेटाबेस में से, ऑब्वियसली ये इसकी रिक्वेस्ट तो हैंडल करेगा, बट इसमें जितनी भी हमारे डेटाबेस के अंदर इमेजेस है ना, उनको हमें निकाल के लेके आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इमेजेस इक्वल टू
ये हमारा मॉडल का नाम है विच इज इमेजेस कोलन कोलन ऑल, ठीक है। तो ये हमें सारी की सारी इमेजेस दे देगा एंड यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न डॉलर इमेजेस। सो जितनी भी इमेज हमारे पास डेटाबेस में होगी इन सबको रिटर्न करके दे देगा। जैसे कि अब अगर मैं यहाँ पे लिस्ट को कॉल करता हूँ ना अपलोड की जगह पे, तो आप देखोगे कि एक इमेज हमारे पास आ चुकी है और इसकी देखो जो यूआरएल है वो सेम है। अब सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आके एक और इमेज को अपलोड करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक और इमेज को अपलोड करा, लेट्स से कि मैंने ये वाली इमेज ले ली, ठीक है, जस्ट रैंडम इमेज ले रहा हूँ मैं, देन इसको अपलोड करूँगा एंड देन उसके बाद में मैं लिस्ट वाले यूआरएल के ऊपर जाऊँगा तो देखो अब हमारे पास 2 इमेजेस हैं और डेटाबेस के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे हमें 2 ही इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। सो सिंपली करना क्या है कि जैसे ही हमारी इमेज अपलोड हो जाए, राइट, तो और इसके अंदर वो सक्सेस भी हो जाए तो इसको रीडायरेक्ट कर दो बेसिकली लिस्ट के ऊपर। अब आप बोलोगे लिस्ट के ऊपर क्यों? बिकॉज इसी जो ये इमेज आई है ना इसको यूआई के ऊपर भी डिस्प्ले करवाएंगे, कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अगर ये सक्सेस है तो इसको कर दो रिटर्न रीडायरेक्ट और यहां पे हम लोग सिंपली कर देते हैं लिस्ट इस तरीके से, ठीक है। और एल्स में कर देते हैं रिटर्न एरर ट्राई आफ्टर सम टाइम, इस तरीके से कुछ भी, ठीक है। सो अभी क्या है, मैं यहाँ पे कोई इमेज अपलोड करता हूँ वापस से यहाँ पे आके, थर्ड वाली इमेज कोई भी, जैसे मैंने कोई रैंडम इमेज चूज करी, जैसे कि ये कोई इमेज है, ठीक है, इसको मैंने चूज करा एंड देन इसको अपलोड करा। तो जैसे इसको अपलोड करा उसके बाद में ये इस वाली स्क्रीन के ऊपर आ गया लिस्ट के ऊपर, ठीक है। अब जो ये लिस्ट हमारे पास आ गई ना, इससे मैं एक व्यू को कॉल करूंगा जो हमारा डिस्प्ले वाला व्यू है, ठीक है। देन उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक व्यू फंक्शन व्यू का नाम विच इज डिस्प्ले, और देन सेकंड के अंदर हम लोग एक एरे लेंगे, यहाँ पे इसका नाम कर देता हूँ मैं लेट्स से इमेज img डेटा, और इसके अंदर क्या स्टोर होगा, ये इमेजेस का डेटा स्टोर हो जाएगा जो हमारे पास इमेजेस हैं इस तरीके से, ठीक है। एंड देन जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, अब इसकी जगह पे आपको यहाँ पे खाली पेज दिख रहा है। अब खाली पेज क्या है, खाली पेज कुछ नहीं है, जो हमारा ये व्यू है ना अब डिस्प्ले वाला ये है। तो मैं यहाँ पे एक h1 टैग देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट ऑफ ऑल इमेजेस, और अब आप देखोगे यहाँ पे हमें चीज़ें दिख रही हैं। तो अब एक बार मैं एक और इमेज को अपलोड करता हूँ और ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी इमेजेस भी अपलोड हो जाएंगी। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा अपलोड करूंगा तो यहाँ पे आ गया लिस्ट ऑफ ऑल इमेजेस एंड यहाँ पे अभी के लिए जितनी इमेजेस थी और भी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इमेज दिख नहीं रही बिकॉज हमने यहाँ पे रेंडरिंग नहीं करवाया। सिंपली आपको क्या करना है, फॉर ईच लूप लगाना है और इसके अंदर करना है जो हम लोग यहाँ से डाटा पास कर रहे हैं विच इज इमेज डाटा। तो सिंपली यहाँ पे लिखना है डॉलर इमेज डाटा एज इमेज डॉलर img, ठीक है। देन यहाँ पे एक img टैग ले लेंगे हम लोग। img टैग के अंदर हमें src देना है। src जब भी देते हैं हम लोग इमेज के लिए तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है डबल करली ब्रेसेस, देन url एक फंक्शन होता है, इसके अंदर किस पाथ के ऊपर स्टोर है ये वाली चीज़ें, पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो स्टोरेज के अंदर स्टोर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपली कर देना स्टोरेज, इसको बंद करेंगे इसके बाद एंड देन यहाँ पे स्लैश भी लगा देंगे। स्लैश के बाद में ये तो हमारे फोल्डर का नाम, अब फाइल का नाम कौन सा है जो कि डेटाबेस से उठ के आएगा, ठीक है। देन डेटाबेस में आपको सिंपली क्या लिखना है डॉलर img और यहाँ पे पाथ इस तरीके से। सो ये आपको डिस्प्ले करवा देगा बट साइज देखना स्क्रीन का। ओके सबसे पहले तो img में अच्छा डॉट लगाना पड़ेगा, डॉट लगाना भूल गया, कनकैट नहीं हो पाया, आई गेस यही प्रॉब्लम है। ओके कुछ और भी प्रॉब्लम है, एक तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एंड फॉर ईच नहीं करा एंड आफ्टर दैट तो मुझे सब कुछ ठीक ही लग रहा है, देख लेते हैं। अनडिफाइंड डाटा img डाटा, ओके सो यहाँ पे एक्चुअली में डॉलर नहीं रखना, हमने गलती से यहाँ पे डॉलर रख दिया था, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो 1-2 इमेजेस आ गए हैं बट इनका साइज़ बहुत बड़ा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो थोड़ा इनका साइज़ भी छोटा कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर आते हैं और यहाँ पे कर देते हैं स्टाइल एंड देन स्टाइल में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली विथ 200 पिक्सल एंड देन उसके बाद में मार्जिन दे देते हैं हर एक इमेज के लेट से 10 पिक्सल, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, काम करा नहीं इसने, स्टाइल विथ, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, देन लेट्स सी। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे इमेजेस आ चुकी हैं, ठीक है। आप और इमेज अपलोड करना चाहते हो तो एक चीज़ और भी कर सकते हो, यहाँ पे एक लिंक दे सकते हो आप चाहो तो।
और इस लिंक का नाम डाल सकते हो लेट से अपलोड। तो यहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन भी दिख जाएगा आपको, लिंक भी दिख जाएगा, बट ये गया कहाँ? अच्छा, इसमें कुछ टेक्स्ट भी डालना होता है, अपलोड मोर इमेजेस, ठीक है। सो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, इस पे अपलोड मोर इमेजेस, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे मैं BR टैग डाल देता हूँ ताकि सारी की सारी नेक्स्ट लाइन में आती रहें, और इसको मैं सबसे टॉप पे रखता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, स्टिल एक और मुझे यहाँ पे एक BR टैग देना पड़ेगा, यहाँ पे भी BR टैग दे देता हूँ मैं। एंड देन आप देखोगे कि फाइल्स हमारी इस तरीके से दिख रही हैं और यहाँ पे अपलोड मोर का ऑप्शन आ गया। सो एक और इमेज अपलोड करने का ऑप्शन है, एंड देन मैं कोई भी यहाँ से इमेज चूज़ करके, फॉर एग्जांपल मैं ये चूज़ करता हूँ रिएक्ट वाली, एंड देन अपलोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे अपलोड पे क्लिक करूँगा तो लास्ट में देखोगे आप ये वाली इमेज भी अपलोड हो चुकी है। सो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, डेटाबेस में रख सकते हैं, और जब मर्जी उनको देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तभी देख पाएंगे। सो इस तरीके से जब भी हमें इमेज बोलते हैं ना डेटाबेस के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि इमेज ही डेटाबेस में स्टोर करनी है, उसका पाथ स्टोर करना होता है। दैट्स ऑल, राइट। सो थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।